चैप्टर 27 विधि 3 सृजनात्मक कार्यशाला। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप उस पर केंद्रित होना चाहें जो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे महत्वपूर्ण हो। जब आप अपने जीवन के बुनियादी क्षेत्रों में अधिक स्वदेशी नियंत्रण हासिल करना चाहते हों। जब आप अपनी स्वीकार्यता की स्थिति में सुधार चाहते हों जिससे और अधिक शानदार चीज़ें आपके अनुभव में प्रवाहित हो सके। जब आप किसी सकारात्मक आकर्षण बिंदु पर तब तक अभ्यास करना चाहते हो जब तक वह आपका प्रबल आकर्षण बिंदु न बन जाए। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। यह सृजनात्मक कार्यशाला विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। प्रथम, आनंद, ज्ञान, सशक्तिकरण, स्वतंत्रता, प्रेम, सराहना और पांचवा, आशावाद। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। यहाँ बताई अधिकांशतः अन्य विधियों की तरह ये उस समय अधिक प्रभावशाली होती है जब आप इसे लिखकर प्रयोग करें, लेकिन यह तब भी मूल्यवान होगी जब आप कार चलाते समय, चलते समय, जब भी आप अकेले हों और कुछ मिनट का समय आपके पास हो, जब आपको बाधा न डाले जाने की संभावना हो, तब आप इसे अपने मन में खेलते रहें। इस सृजनात्मक कार्यशाला विधि का आरंभ कागज के 4 टुकड़ों के साथ करें। फिर प्रत्येक कागज के ऊपर निम्न शीर्षक या श्रेणियां लिखें। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे रिश्ते, मेरा काम। अब पहले शीर्षक मेरा शरीर पर ध्यान दें। पहले कागज पर लिखिए, मैं अपने शरीर के बारे में यह चाहता हूँ। इस सूची पर अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं तो अगली श्रेणी की ओर बढ़ जाइए। अपने शरीर से संबंधित उन छोटी छोटी चीजों की सूची बनाएं जो फिलहाल आपकी इच्छा में है और आपके मन में सहज ही आ रही हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपना आदर्श वजन हासिल करना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा हेयर कट करवाना चाहता हूँ। मैं कुछ शानदार नए कपड़े खोजना चाहता हूँ। मैं मजबूत और स्वस्थ महसूस करना चाहता हूँ। अब अपना ध्यान अपनी इच्छाओं से जुड़े उन बयानों पर केंद्रित करें जो अपने शरीर के बारे में आपने लिखे हैं, और आप यह कारण भी लिखें कि आप इन चीज़ों को क्यों पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपना आदर्श वजन हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यह तब से बहुत अच्छा लगता था जब मेरा वजन उतना था, क्योंकि तब मैं अपने पसंदीदा कपड़े पहन पाऊंगा, क्योंकि नए कपड़ों की खरीदारी करना काफ़ी मज़ेदार रहेगा। मैं एक अच्छा हेयर कट करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, क्योंकि एक अच्छे हेयर कट को संभालना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि जब मेरे बाल अच्छे से कटे होंगे तो अच्छा दिखने में मुझे कम समय लगेगा। मैं कुछ शानदार नए कपड़े खोजना चाहता हूँ क्योंकि नए कपड़ों से मैं हर बार अच्छा महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा दिखना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेरे प्रति सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दें, क्योंकि यह हर बार मुझे नया दृष्टिकोण देता है। मैं मजबूत व स्वस्थ महसूस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आंतरिक बल का होना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो करना चाहूँ उसके लिए ऊर्जावान होना अच्छा लगता है, कि मुझे अच्छा महसूस करना अच्छा लगता है। यह सृजनात्मक कार्यशाला विधि आपको उन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी जो आपके जीवन अनुभवों के लिए सबसे तात्कालिक और महत्वपूर्ण है। जब आप अपने जीवन के इन 4 बुनियादी विषयों को पहचान लेंगे तो ऊर्जा का केंद्रण होने लगेगा। जब आप अपनी इच्छा से संबंधित अधिक विशिष्ट कथन देंगे तो आप ऊर्जा को इन विषयों के आसपास और अधिक सक्रिय कर देंगे। और जब आप इस पर विचार करेंगे कि आपको वे चीजें इतनी अधिक क्यों चाहिए, तो इस पर आप प्राय इन विषयों के निकट अपने प्रतिरोध को नरम कर देते हैं, क्योंकि आप अपने विचारों को अधिक स्पष्टता व शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आप किसी चीज को क्यों पाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, कि सार वस्तु को परिभाषित करता है। ब्रह्मांड आपको हमेशा आपकी इच्छाओं की काल्पनिक सार वस्तु प्रदान करता है। जब आप इस पर विचार करते हैं कि आप किस चीज को क्यों चाहते हैं तो आप अक्सर प्रतिरोध को नरम कर देते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि ये आपके पास कब आएगी, कैसे आएगी, या इसके आने में कौन मदद करेगा, तो आप अक्सर उसमें प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, विशेष रूप से तब जब आप स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर न जानते हों। अब बाकी की 3 श्रेणियों को पूरा करें। मेरा घर, मेरे रिश्ते, मेरा काम। अपने घर से संबंधित उन चीज़ों की छोटी सी सूची बनाएं जो इच्छाएं अभी सहज ही आपके मन में आ रही हैं। उदाहरण के लिए, मैं बेहद अच्छा फर्नीचर खोजना चाहता हूँ। मैं अधिक व्यवस्थित होना चाहता हूँ। मैं बर्तन रखने वाले कबर्ड में स्लाइडिंग शेल्फ चाहता हूँ। मैं अपने स्नान गृह में खूबसूरत टाइल लगवाना चाहता हूँ। और अब वे कारण लिखिए जिनकी वजह से आप ये चीज़ें चाहते हैं। मैं बेहद अच्छा फर्नीचर खोजना चाहता हूँ क्योंकि बदलाव करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मुझे मनोरंजन पसंद है
और मैं अपना घर अच्छा करना चाहता हूँ क्योंकि इससे व्यवस्थित होना आसान हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर से मेरे घर में और बहुत कुछ जुड़ जाएगा। मैं अधिक व्यवस्थित होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब चीज़ें साफ सुथरी हों, क्योंकि मैं सुव्यवस्थित परिवेश में बेहतर काम कर सकता हूँ। क्योंकि चीज़ें व्यवस्थित हों तो हम सबका साथ बढ़िया रहता है। क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ। मैं बर्तन रखने वाले कबर्ड में स्लाइडिंग शेल्फ चाहता हूँ क्योंकि इससे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे मुझे पकाने में अधिक रुचि होगी, क्योंकि इससे इस्तेमाल के बाद बर्तनों को रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे रसोई घर अधिक बेहतर महसूस होगा, सुंदर नजर आएगा। मैं अपने स्नान गृह में खूबसूरत टाइल लगवाना चाहता हूँ क्योंकि वह और अधिक जीवंत लगेगा, क्योंकि इससे मेरा घर और अच्छा नजर आएगा, क्योंकि उन्हें साफ करना आसान होगा, क्योंकि उन टाइल्स को सिर्फ देख लेने से भी मुझे अच्छा महसूस होगा। अपने रिश्ते, उन रिश्तों को चुनें जिसे आप अभी अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उससे संबंधित उन चीज़ों की छोटी सी सूची बनाएं जो इच्छाएं अभी सहज ही आपके मन में आ रही हैं। उदाहरण के लिए, मैं चाहता हूँ हम एक साथ अधिक समय बिताएं। मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर अधिक मज़े करें। मैं चाहता हूँ कि अधिक बार हम साथ खाना खाने जाएं। मैं अधिक समय तक आराम करना और अक्सर खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ अधिक समय बिताएं। कि जब हम साथ होते हैं तो मैं श्रेष्ठतम स्थिति में होता हूँ, कि ऐसा और कोई नहीं है मैं जिसके साथ रहूं, क्योंकि हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जिस पर बातें करना मज़ेदार रहेगा, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर अधिक मज़े करें, क्योंकि हमें एक दूसरे की यह बात सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे हंसना पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें खोजना पसंद है जिन्हें करने में मज़े आए, क्योंकि मज़े करने से बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं चाहता हूँ कि अधिक बार हम साथ खाना खाने जाएं, क्योंकि इससे मुझे हमारी पहली मुलाकात की याद आती है, क्योंकि मुझे किसी और के खाना पकाने की विलासिता पसंद है, क्योंकि मुझे खुशनुमा स्थान पर आराम करना और अपने साथी पर ध्यान देना पसंद है, क्योंकि खाने के लिए बहुत सी शानदार चीज़ें मौजूद हैं। मैं अधिक समय तक आराम करना और अक्सर खेलना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों खिलाड़ी स्वभाव के हैं, क्योंकि मुझे आराम के लिए दोनों के साथ होने का मुक्त एहसास पसंद है, क्योंकि हमें बेहतरीन विचार इसी अवस्था में मिलते हैं, क्योंकि इससे हमारा रिश्ता और बेहतर होगा। अपने काम से संबंधित उन चीज़ों की छोटी सी सूची बनाएं जो इच्छाएं अभी सहज ही आपके मन में आ रही हैं। उदाहरण के लिए, मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं अपने काम के प्रति अधिक उत्साहित महसूस करना चाहता हूँ। मैं अपने सहकर्मियों के साथ का आनंद लेना चाहता हूँ। मैं अधिक उद्देश्यपूर्णता को महसूस करना चाहता हूँ। मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ क्योंकि मैं नई कार खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों पर गर्वित होना चाहता हूँ जो मैंने हासिल की हैं, क्योंकि जाने के लिए बहुत सी मज़ेदार जगहें और करने के लिए बहुत सारे रुचिकर काम हैं, क्योंकि मुझे थोड़े ज़्यादा बिल चुका देना अच्छा लगता है। मैं अपने काम के प्रति अधिक उत्साहित महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि काम मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए वहाँ खुश रहना आवश्यक है, क्योंकि अपने काम में रुचि लेना सचमुच अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब मैं ऊर्जित महसूस करता हूँ तो दिन तेजी से गुजरता है, क्योंकि मुझे अच्छा महसूस करना अच्छा लगता है। मैं अपने सहकर्मियों के साथ का आनंद लेना चाहता हूँ, क्योंकि वे सब मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए अत्यधिक मूल्यवान हो सकते हैं, क्योंकि हर बातचीत में शानदार संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मुझे दूसरों का उत्थान करना पसंद है। मैं अधिक उद्देश्यपूर्णता को महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक विचार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काम पर जाने की इच्छा की अनुभूति पसंद है, क्योंकि मुझे नया महान विचार पाने का अनुभव पसंद है। इस विधि से आपको अपनी शक्ति को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के 4 प्रमुख विषयों की ऊर्जा के केंद्रण की ओर प्रवाहित करने में मदद मिलेगी। हम इस खेल को लगभग 1 माह तक सप्ताह में 1 बार और तत्पश्चात महीने में 1 बार खेलने का प्रोत्साहन देते हैं। इन चारों विषयों में से प्रत्येक के बारे में सब कुछ लिखने का प्रयास न करें, केवल वही लिखें जो आपके मन में उस समय आ रहा है। यह तनाव मुक्त और सरल विधि आपको उन चीज़ों से संबंधित गतिविधियां बढ़ा देगी जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, और आपको शीघ्र ही उन विषयों से संबंधित हालात व घटनाओं में गतिविधियां बढ़ने के प्रमाण भी दिखाई देना आरंभ हो जाएंगे। अब्राहम, हमें सृजनात्मक कार्यशाला विधि के बारे में थोड़ा और बताएं। आपने एक चुंबक की तरह विचारों, लोगों, घटनाओं, जीवन शैली और अपने जीवन की सभी चीज़ों को आकर्षित किया है, और जब आप चीज़ों को उनके स्वरूप में देखते हैं जैसे कि वो हैं, आप चीज़ों को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को उस तरह देखते हैं
जैसा आप उन्हें पसंद करते हैं तो आप उन्हें उस रूप में आकर्षित करते हैं जैसा कि आपको उन्हें देखना पसंद है। यही कारण है कि जो बेहतर है वह और बेहतर होता चला जाता है, जो खराब है और खराब होता जाता है। और वह जितना खराब होता है, लोगों की प्रवृत्ति उसे अधिकांशतः वैसा ही देखने की हो जाती है। सृजनात्मक कार्यशाला विधि आपको वह चुनने में मदद करेगी कि आप किसी तरह की चुंबक बने जिससे इसके अधीन न रहें कि दूसरे क्या मानते, चाहते या देखते हैं। क्योंकि जब आप खुद अपने और अपने अनुभवों के प्रभावशाली स्वदेशी सृजनकर्ता बन जाएंगे तो आप अपनी पसंद की हर चीज को अपने अनुभव में लेकर आ सकते हैं। प्यारे बच्चे, धरती पर तुम्हारा स्वागत है। यदि हम आपसे आपके भौतिक जीवन अनुभव के पहले दिन की बात करें तो हम आपसे यही कहते, प्यारे बच्चे, धरती पर तुम्हारा स्वागत है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं जो आप बन कर या पा नहीं सकते। आप शानदार सृजनकर्ता हैं और आप यहाँ अपनी शक्तिशाली और स्वदेशी इच्छा के कारण हैं। आपने विशेष रूप से अपने चमत्कारिक स्वदेशी सृजन के नियमों को कार्यान्वित किया है और ऐसा करने की क्षमता के कारण ही आप यहाँ पर हैं। आगे बढ़ें और उन जीवन अनुभवों को आकर्षित करें जिनसे आपको वह फैसला करने में मदद मिले कि आप क्या चाहते हैं। और एक बार जब आप यह फैसला कर लें तो केवल इसी विचार पर कायम रहें। आपका अधिकांश समय वे आंकड़े जुटाने में बीत जाएगा जिससे आपको यह फैसला करने में मदद मिलेगी कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन आपका असली काम यह फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि अपनी इच्छित वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके ही आप उसे आकर्षित करने लगेंगी। यही सृजन की विधि है। लेकिन हम आपसे आपके जीवन अनुभव के पहले दिन की बात नहीं कर रहे। आपको यहाँ आए काफी समय हो चुका है। आप में से अधिकांश लोग न केवल अपनी आंखों से सब कुछ देख चुके हैं, बल्कि मुख्य रूप से अपनी आंखों से जो नहीं देखा है, लेकिन आपने अपने आप को अधिकांशतः दूसरों की आंखों से देखा है। इसीलिए आप में बहुत से लोग फिलहाल अस्तित्व की उस स्थिति में नहीं है जो आप बनना चाहते थे। सृजनात्मक कार्यशाला विधि वह है जिससे आप अस्तित्व की वह अवस्था पा सकते हैं ते आपने चुना था, ताकि आप बोधपूर्वक ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुंच हासिल कर सके। आपने उन विषयों को आकर्षित करना आरंभ कर दिया जो आपकी इच्छा थी, बजाय उन विषयों के जो आपको अपनी वास्तविकता लगते थे। हमारी दृष्टि से अभी जो उपस्थित है, जिसे आप अपनी वास्तविकता बताते हैं, और जो सचमुच आपकी वास्तविकता है, उसके बीच काफी अंतर है। भले ही आप ऐसे शरीर में हो सकते हैं जो अस्वस्थ हो, या ऐसे शरीर में जो उस आकार या आकृति या जीवन शक्ति वाला नहीं है जिसे आपने चुना था, उस जीवन शैली में जो संभवतः आपको पसंद न हो, ऐसा वाहन चला रहे हो जिस पर शायद आपको शर्म आती हो, या ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जिससे आपको खुशी नहीं मिलती। हम आपको यह समझने में मदद करना चाहते हैं, भले ही है आपको अपने अस्तित्व की स्थिति प्रतीत होती हो, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। हम यहाँ ऐसी विधियां बता रहे हैं जिनके द्वारा आप प्रतिदिन थोड़ा सा समय देकर मंशापूर्वक अच्छे स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, समृद्धि और दूसरों के साथ सकारात्मक चर्चाओं और उन सभी चीज़ों को जो आपका यह विजन बनाती हैं कि आपके लिए आदर्श जीवन अनुभव क्या है, को अपने अनुभव के लिए आकर्षित कर सकते हैं। सृजनात्मक कार्यशाला का एक और उदाहरण, हमारा कहना है कि आप रोजाना अपनी कार्यशाला में जाएं, लेकिन थोड़े समय के लिए, 15 से 20 मिनट काफ़ी रहेंगे। यह और भी अच्छा रहेगा कि वह ऐसी जगह हो जहां आप बैठ या लिख भी सकें। हालांकि आप मन में ऐसे किसी भी जगह पर इसे कर सकते हैं, यहाँ कोई आपका ध्यान न भटकाए, लेकिन यह ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां आप परिवर्तित चेतना स्थिति के साथ प्रवेश करते हो। यह ध्यान की अवस्था नहीं है। यह ऐसा स्थान होगा जहां जाकर आप स्पष्ट रूप से विचार कर सकेंगे कि आप क्या चाहते हैं, और इस हद तक कि इससे आपके भीतर सकारात्मक भावनाएं उमड़ने लगी। अपनी कार्यशाला में उन्नत और उल्लासमय अनुभूति के साथ जाएं। यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो इस समय सृजनात्मक कार्यशाला के लिए काम करना ठीक नहीं है। कार्यशाला में आपका काम उन आंकड़ों का समावेश करना है जिन्हें आपने अपने वास्तविक जीवन अनुभवों में एकत्रित किया है। उन आंकड़ों को साथ लाकर आपको यह तस्वीर तैयार करनी है जो आपको संतुष्टि और प्रसन्नता दे सके। दिन भर में ते ही आप कुछ भी कर रहे हों, जैसे आप अपने काम पर जा रहे हों, घर पर काम कर रहे हों, अपने परिवार या मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हों, अपनी पसंद की चीज़ों से संबंधित वे आंकड़े एकत्रित करें जिन्हें आप बाद में इस कार्यशाला में ला सकें। संभव है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसका आनंदपूर्ण व्यक्तित्व हो। इस आंकड़े को एकत्रित कर लें और बाद में अपनी कार्यशाला में प्रयोग करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसके पास जैसा वाहन है
जैसा कि आपको चाहिए इस आंकड़े को दर्ज कर लें। आप ऐसी आजीविका देख सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। आप स्वयं को अच्छी लगने वाली जो भी चीज़ देखें उसे याद रखें, बल्कि उसे लिख लें, और जब आप अपनी कार्यशाला में जाएं तो आप उन आंकड़ों का समावेशन आरंभ कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप अपनी एक ऐसी तस्वीर तैयार करें जो आपके अनुभव को और अधिक आकर्षित करना आरंभ कर दे। आपकी सृजनात्मक कार्यशाला का एक व्यापक उदाहरण देखिए। मुझे यहाँ होना अच्छा लगता है क्योंकि मैं इस समय का मूल्य व शक्ति पहचान गया हूँ। यहाँ होना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं खुद को देखता हूँ तो मुझ में पूरा पैकेज दिखाई देता है। मैं जानता हूँ कि यह मेरा अपना सृजन है और निश्चित ही इसे मैंने ही चुना है। मैं ऊर्जा से भरपूर, अथक, वास्तविक और बिना प्रतिरोध के जीवन अनुभवों की तरफ बढ़ रहा हूँ। अपनी इस तस्वीर से मैं खुद को उड़ते, कार के अंदर, बाहर जाते, इमारतों में आते जाते, कमरों में आते जाते, बातचीत शुरू व समाप्त करते और जीवन अनुभवों को आते जाते देख रहा हूँ। मैं सहज, सरल और आनंदपूर्वक प्रवाहित हो रहा हूँ। मैं अपने को सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते देख रहा हूँ जो मेरी मौजूदा मंशा से सामंजस्य रखती हैं। मैं अपनी इच्छा को लेकर अधिक जागरूक हो गया हूँ। जब मैं वाहन में बैठकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हूँ, मैं स्वयं को उस स्थान पर स्वस्थ, ताज़ा और सही समय पर पहुँचते और वहाँ मुझे जो भी कुछ करना है उसके लिए पूर्णतः तैयार देखता हूँ। मैं अपने को उस पूर्णता सहित देखता हूँ जिसे कि मैंने चुना है। यह जानकर अच्छा लगा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ और मैं अपनी उस तस्वीर को देख रहा हूँ जो कि वास्तव में मैं हूँ। मैं जान गया हूँ कि जीवन के सभी पहलुओं में मैं अनंत हूँ। मेरे अनंत बैंक खाते हैं। मेरी कोई वित्तीय सीमा नहीं है। मैं अपने सभी निर्णय इस आधार पर ले रहा हूँ कि मैं वह अनुभव लेना चाहता हूँ या नहीं, न कि मैं उसे करने में समर्थ हूँ या नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं वह चुंबक हूँ जो जितना चाहूँ उतने स्तर की समृद्धि, स्वास्थ्य व रिश्तों को आकर्षित कर सकता हूँ। मैंने परम व सतत प्रचुरता को चुना है क्योंकि मैं जान गया हूँ कि ब्रह्मांड में संपत्ति की कोई कमी नहीं है और प्रचुरता को आकर्षित करके मैं किसी दूसरे को सीमित नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सबके लिए बहुत कुछ है। किसी गुप्त कोश को छिपाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी जो भी इच्छा होगी या मुझे जो भी कुछ चाहिए उसे मैं सहज ही अपने अनुभव में शामिल कर सकता हूँ। मेरे लिए धन व समृद्धि की हर तरह की असीमित आपूर्ति उपलब्ध है। मैं ऐसे लोगों से घिरा हूँ जो मेरी ही तरह इच्छाएं रखते हैं, जो मेरी ओर इस कारण आकर्षित हुए हैं कि मैं उन्हें वह सब कुछ बनने, करने या पाने की स्वीकार्यता दे रहा हूँ जो कि वो चाहते हैं। खुद को दूसरों के साथ संवाद करते देखता हूँ, जिससे मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ और उनमें जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसका आनंद ले रहा हूँ और वे मुझ में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसका आनंद ले रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की सराहना कर रहे हैं। कोई भी आलोचना या अवांछित चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, समृद्ध हूँ। इस भौतिक जीवन अनुभव की सराहना कर रहा हूँ जिसकी मैंने इस भौतिक अस्तित्व में आने का फैसला करने से पहले इच्छा की थी। यहाँ होना बहुत उत्तम है, अपने भौतिक दिमाग से फैसले लेना, लेकिन इसे आकर्षण के नियम द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति से प्रदान करना। यहाँ होना बहुत उत्तम है, अपने भौतिक दिमाग से फैसले लेना, लेकिन इसे आकर्षण के नियम द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति से प्राप्त करना और अपने अस्तित्व की इस शानदार स्थिति से अब मैं इस जैसे अन्यों को आकर्षित कर रहा हूँ। यह बहुत अच्छा है, बेहद मज़ेदार है, मुझे यह बहुत पसंद है। और अब आज के दिन के लिए मेरा काम समाप्त होता है। मैं अपनी सृजनात्मक कार्यशाला को छोड़कर बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि बाकी बचे दिन में मुझे ऐसी और वस्तुएं ढूंढनी है जिनकी मुझे इच्छा हो। मेरा कार्य समाप्त हुआ। क्योंकि अपनी कार्यशाला में प्रवेश करते हुए आप पहले ही से अच्छा महसूस कर रहे थे। आपने अपनी कार्यशाला में जीवन अनुभवों के वे विशिष्ट पहलू उठाए जो आपको पसंद है और अब आपने इन चीज़ों को अत्यधिक विवरण के साथ कल्पित किया तो आपकी कार्यशाला के बाहर के जीवन में वे तस्वीरें प्रतिबिंबित होने लगेंगी जिन्हें आपने अपनी सृजनात्मक कार्यशाला में सृजित किया है। यह एक शक्तिशाली औजार है जो आपके अपने लिए आदर्श जीवन सृजित करने में मदद करेगा।